हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई बाबा इन्फोटेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम लोग कंजंक्शंस पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि कंजंक्शंस आप भी जानते हैं कि कंजंक्शन छोटा टॉपिक नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के मीडियम से हम लोग कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शंस होते क्या हैं और इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, इन्हें कहाँ यूज़ किया जा सकता है और इनका कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। सो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है। कंजंक्शंस, इट इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन किसी शब्द को कहा जाता है और वो शब्द क्या करता है फ्रेंड्स, वो ज्वाइन करता है, यानी कि वो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? फ्रेजेस को जोड़ सकता है, क्लॉजेस को जोड़ सकता है, कोई सेंटेंसेस हैं तो उन्हें सबको आपस में ये जोड़ सकता है। तो कंजंक्शंस को फ्रेंड्स वर्ड एक शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि क्या काम करता है? ज्वाइनिंग का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। अब वो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके टाइप से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिसको हिंदी में समन्वय कंजंक्शंस बोला जाता है। दूसरे होते हैं फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में अधीनस्थ बोला जाता है। और थर्ड आपके होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जिनका मतलब होता है जो आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, अब कोरिलेटेड जो होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं? वो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल इन द सेंस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एंड, बट, सो, ये सब जो होते हैं वो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फ्रेंड्स वो होते हैं जो अगर किसी सेंटेंस के साथ में लग जाए तो उसमें वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के अधीन बना देते हैं। मतलब पहले अगर वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट था, अपने आप में मुक्त था, लेकिन जैसे ही ये कंजंक्शंस वहाँ घुसते हैं सो फ्रेंड्स वो सेंटेंस बेचारा दूसरे के ऊपर निर्भर करने लगता है, यानी कि उसका मीनिंग जो है वो फिर दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी देने लगता है। इसीलिए इनको अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट बोलते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस फ्रेंड्स वो होते हैं जो पेयर्स में होते हैं। पेयर का मतलब जो जोड़े में आते हैं, जो सिंगल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इनको आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एंड पर। जी हाँ, ए एन डी, एंड। एंड का काम क्या होता है फ्रेंड्स? ये आइटम्स को ऐड करता है या फिर अगर कोई सिमिलर आइडिया है। सिमिलर आइडिया का मतलब अगर कोई चीज़ सेम हो रही है ना, तो ये उनको ज्वाइन करने का काम करता है। ऐड करने का मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि कंजंक्शंस का काम होता है जोड़ना। सिमिलर आइडियाज का मतलब ये नहीं कि आइडिया मतलब आपके दिमाग में कोई सुझाव है, नहीं फ्रेंड्स, ये वो वाला आइडिया नहीं है। सिमिलर आइडिया का मतलब ये होता है कि अगर दोनों सेंटेंस में कुछ सेम हो रहा है तो हम उसे सिमिलर आइडिया बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रिचा रॉट अ लेटर, छाया रॉट अ लेटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। रिचा रॉट अ लेटर, रिचा ने एक लेटर लिखा। और फिर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि छाया रॉट अ लेटर, यानी कि छाया ने भी एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे दोनों जगह आइडिया कैसा है फ्रेंड्स? सिमिलर है। दोनों ही लड़कियां लेटर लिख रही हैं, है ना। दोनों ही लड़कियों के द्वारा क्या हुआ है? एक लेटर लिखा गया है। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप इनमें कंजंक्शंस को यूज करो, एंड को यूज करो, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? इधर से आप रिचा, इधर से आप छाया को कॉपी करेंगे। ठीक है, रिचा एंड छाया, रिचा और छाया रॉट अ लेटर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शंस का मैं आपको एक बहुत अच्छा जो टास्क जो करता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। कंजंक्शंस का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि शब्दों को कम से कम कर देना। मतलब जो बात हम लंबे चौड़े फॉर्म में कहते हैं, कंजंक्शन का काम होता है कहीं ना कहीं उस कॉम्प्लेक्सिटी को, उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर देना, उसको एक सिंपल फॉर्मेट में लेके आना। इसलिए फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बार रॉट अ लेटर लिखने की बजाय हम केवल दोनों सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं और दोनों सिमिलर काम कर रहे थे, इसलिए एंड से उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो देखिए फ्रेंड्स, राहुल एंड रवि आर फ्रेंड्स, है ना। तो अगर दो सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं तो भी वो उस तरीके से जुड़ जाते हैं, और नॉर्मली कभी कभी आपको केवल सिंगल सेंटेंस में एंड का यूज मिल जाता है ना। तो जब दोनों सब्जेक्ट्स सेम काम कर रहे हो, सेम आइडिया पे चल रहे हो, तो आप उन्हें इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सेकेंड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है बट।
बट का मतलब होता है लेकिन, है ना। तो बट का जो यूज होता है फ्रेंड्स वो हमेशा अपोजिट सेंस में होता है, यानी कि जब हम किसी चीज का विपरीत पक्ष बताते हैं या जस्ट कुछ अलग उसका बताते हैं तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मीत इज काइंड, मीत इज स्ट्रिक्ट, यानी आपने फर्स्ट सेंटेंस में कहा है कि मीत क्या है, मीत जो है वो काइंड है, दयालु है, ठीक है। अब इसका ही अगला सेंटेंस आप कह रहे हो कि मीत इज स्ट्रिक्ट, यानी कि आप कह रहे हो कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, मतलब अनुशासन में उसको पसंद है रहना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं दो बार मीत के बारे में बोलने से अच्छा है कि मैं पहली बार तो शब्दों को कम करूँ, मैं 2 बार मीत लिखने से अच्छा मैं 1 बार मीत लिखूँ, ठीक है। अब मीत इज काइंड बट स्ट्रिक्ट, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है, एक तरफ आप उसे काइंड बता रहे हो, दूसरी तरफ आप उसे स्ट्रिक्ट बता रहे हो। आपको मिलता है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अप्लाई बट, है ना। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, केवल सब्जेक्ट को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे और जो भी पहला सेंटेंस उसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बार बार फ्रेंड्स मीत इज को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंजंक्शंस को बनाए भैया इसलिए है कि हम जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है, जो लूप यहाँ चल रही है, उस लूप को हम खत्म करें, ठीक है। अगला होता है फ्रेंड्स सो। अब सो क्या होता है, देखिए इट इज यूज टू लिंक बिटवीन कॉज, रीजन एंड रिजल्ट। देखिए कॉज का मतलब होता है कारण, है ना, रीजन का मतलब होता है वजह और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, है ना। ऐसा हमने पढ़ाई अच्छी करी इसीलिए हम पास हुए, यानी कि आपने अपने पास होने का रीजन बता दिया कि आपने पढ़ाई करी है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे समझेंगे, ही इज हंग्री सो ही गेट्स सम फूड, यानी कि फ्रेंड्स उसने कुछ खाना मतलब उसने कुछ खाना लिया या वो कुछ खाना लेता है, क्यों, क्योंकि वो भूखा है। ही इज हंग्री सो ही गेट्स सम फूड, यानी कि आपने एक यहाँ पे एक रीज़न, एक कॉज बता दिया है कि वो हंग्री है, वो भूखा है, इसलिए उसने खाना लिया है या उसे खाने की ज़रूरत है, ठीक है। द वेदर इज़ नॉट वेरी नाइस सो वी डोंट गो कैंपेनिंग, यानी कि क्या हुआ कि उसने अपने ना जाने की वजह बता दी, क्यों, उसने बोल दिया कि जो मौसम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ कैंपेनिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हुआ। थर्ड देखिए, ही लॉस्ट द की सो ही कुड नॉट गेट इन टू हिज रूम, यानी कि फ्रेंड्स उसने जो है चाबियाँ खो दी हैं, उसकी चाबियाँ गुम गई हैं, इसलिए वो कमरे में नहीं जा सका, है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं या तो आप परिणाम बता रहे हो, है ना, या तो कहीं ना कहीं आप वजह बता रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ रीज़न बता रहे हो। तो जब भी हमें इसमें से कुछ भी करना होता है तो फ्रेंड्स हम किसका यूज़ करते हैं, हम सो का यूज़ करते हैं। अगला है बिकॉज। बिकॉज में क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज़ यूज टू गिव रीजन्स। आपको पता ही है कि बिकॉज को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि, ठीक है। अब जब भी आप कुछ करते हैं तो आप बोल देते हैं हम लोग लेट हो गए सर क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे, है ना, हम कॉपी नहीं लाए सर क्योंकि हम लोग सुबह घर पे याद कर रहे थे। तो ये जो यूज़ करते हैं हम बिकॉज, जो बिकॉज वर्ड होता है फ्रेंड्स, बिकॉज का यूज़ होता है रीज़न देने के लिए, कारण बताने के लिए। शी डजंट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज़ सिक, वो स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है क्योंकि शी इज़ सिक, वो बीमार है। यानी कि आपने उसका स्कूल ना जाने का रीज़न बताया फ्रेंड्स कि शी इज़ सिक, वो बीमार है। बिकॉज द ट्रेन्स आई वेयर अ रेन कोट, क्योंकि बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है, आई वेयर अ रेन कोट, ठीक है, इसलिए आपने रेन कोट को पहन रखा है। कविता वॉज हैप्पी बिकॉज शी वॉन द कॉम्पिटिशन, कविता क्यों खुश है फ्रेंड्स, क्योंकि उसने प्रतियोगिता जीत ली है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 3 तरीके से विकल्प को लिखा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस की डिमांड पे। इनमें से कोई भी फॉर्मेट में अगर आपको लिखना पड़ जाए तो तीनों ही फॉर्मेट सही होते हैं फ्रेंड्स, और बिकॉज जो होता है वो तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसके बाद होता है फ्रेंड्स और इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस चॉइस। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन करो और नीचे वाला क्वेश्चन करो, तो यानी चॉइस रहती है, ठीक है। डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल और बैडमिंटन, वुड यू लाइक टी और जूस, हुज टॉलर, माइकल और टॉम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चॉइस है कि भैया आपको फुटबॉल पसंद है कि बैडमिंटन पसंद है, ठीक है। आप चाय पीना पसंद करोगे या जूस पीना पसंद करोगे, भैया कौन ज़्यादा लंबा है, माइकल ज़्यादा लंबा है या टॉम ज़्यादा लंबा है। यानी कि टोटली तरीके से अगर अपन टोटली देखें तो बात किसकी चल रही है फ्रेंड्स, चॉइस की बात चल रही है ना। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ईदर
डैश 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 और। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम क्लास 12th की बात करें, क्लास 10th की बात करें, कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें, या हम कहीं भी किसी भी सेगमेंट की बात करें, ईदर और का यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसका हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड्स या तो या। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप या तो या इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आप कंडीशन बताते हो। देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल के द्वारा इस पर बात करना चाहूँगी। मैं लिखूंगी, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड्स, आई विल राइट। क्लियर। मेरी बहन लिखेगी, माई सिस्टर विल राइट। यानी कि फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसमें कि एक तरफ मैं कह रही हूँ कि मैं लिखूंगी यानी कि आई विल राइट, और फिर मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन लिखेगी, दैट मीन्स माई सिस्टर विल राइट। अब फ्रेंड्स अगर मुझे इसमें ईदर और का यूज़ करना पड़ जाए, अगर मैं इसमें ईदर और लगाऊं तो इसकी हिंदी फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसकी हिंदी क्या होगी, या तो मैं या मेरी बहन लिखेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी हाल बताया था कि ईदर और का मतलब होता है या तो या। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस फ्रेंड्स अपन ने लिए हैं, और इन दोनों सेंटेंस को अगर अपन को ईदर और के रूप में मर्ज करना है तो वो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे कि या तो मैं या मेरी बहन लिखेगी। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले देखो ईदर को क्या बोलते हैं, या तो। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, या तो की इंग्लिश कर दी ईदर। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। या को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, और। मेरी बहन यानी कि माय सिस्टर। अब लिखेगी, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है फ्रेंड्स, तो अपन क्या बोलेंगे, विल राइट। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज को फ्रेंड्स, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस थे, ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो या। अब इसके लिए आपको दो सेंटेंस चाहिए ना, तो पहला सेंटेंस अपन ने बनाया मैं लिखूंगी, दूसरा है मेरी बहन लिखेगी। ईदर और कैसे चलेगा फ्रेंड्स इसमें कि या तो मैं या मेरी बहन लिखेगी। ठीक है, या तो ये लिखेगी या मैं लिखूंगी। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही लिख सकता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने क्या करा, या तो को इंग्लिश में लिखा ईदर, मैं का मतलब होता है आई, या का मतलब और, मेरी बहन माय सिस्टर विल राइट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, उससे आपको और जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। राम सच बोल रहा है। चूंकि फ्रेंड्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, इसलिए इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाया गया है। राम सच बोल रहा है कि इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, राम इज टेलिंग द ट्रुथ। समर सच बोल रहा है, समर इज टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, अब इसको अगर ईदर और से कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो ईदर और का तो मतलब मैंने आपको अभी बताया था या तो या, है ना। तो कैसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स अपन इन दोनों सेंटेंसेस को, अपन इन दोनों को बोलेंगे या तो राम या फिर समर सच बोल रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स फिर वही चीज, या तो की इंग्लिश क्या होती है, ईदर। राम को राम लिखा, या को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स अपन, और। समर को समर लिखा। अब फ्रेंड्स देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इज क्यों लगाया है, आर क्यों नहीं लगाया। देखिए फ्रेंड्स, जो ईदर और होता है वो या तो या, यानी कि ये जो होता है फ्रेंड्स वो सिंगुलर पर काम करता है। यानी कि या तो मैं करूंगी या मेरी बहन करेगी, दोनों नहीं करेंगे फ्रेंड्स, केवल कोई एक करेगा। या तो मेरी फ्रेंड से लिखवा लो या भैया मेरे से लिखवा लो, दोनों तो नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो ईदर और होता है वो केवल किस पे फोकस करता है, किस पे एम्फेसिस करता है, सिंगुलर पर। ठीक है, तो जब भी इस तरह के कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली लगाओगे फ्रेंड्स, ईदर और में सिंगुलर वाली। गलती से भी ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे राम भी है और समर भी है, यानी कि दो लोग हो गए, तो हम तो इसमें प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड सेंटेंस। ईदर और में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है सिंगुलर वाली। ठीक है, ये बहुत एरर क्रिएट करने वाला चीज़ था जो मैंने आपको इजीली बता दिया। जब भी एरर करेक्शन पूछा जाता है ना तो वो यही करते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आर लिख देते हैं और फिर बच्चा खुश होकर बिल्कुल कह देता है नहीं 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 राम भी है समर भी है तो आर सही है, वहीं फ्रेंड्स हमारे नंबर कट जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका दूसरा भाई होता है नाइदर नॉर। जैसे कि वो या तो या था, वैसे फ्रेंड्स ये होता है ना तो ना, यानी कि टोटली नेगेटिविटी, पूरी तरीके से इसमें नकारात्मकता होती है, इस सेंटेंस से पूरी नेगेटिवनेस होती है। देखो फ्रेंड्स कैसे, मैं नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट राइट, अच्छी बात है मत लिखो। मेरा भाई नहीं लिखेगा, माई ब्रदर विल नॉट राइट, तुम भी मत लिखो। अब फ्रेंड्स दोनों ही मना कर रहे हैं कि मैं नहीं लिखूंगा, मेरा भाई नहीं लिखेगा, मतलब उसको खुद को तो लिखना नहीं है, भाई को भी नहीं लिखने दे रहा है, यानी कि दोनों तरह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मना हो गई साहब कि कोई नहीं लिखेगा। तो अगर मैं इसको नाइदर नॉर से कनेक्ट करूं फ्रेंड्स, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस शब्द को लेके, ना तो मैं ना मेरा भाई लिखेगा। ठीक है, दादागिरी वाली कि ना तो मैं ना मेरा भाई लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा हम दोनों में से। अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो हम अब इसको कैसे निपटाएंगे, देखो ना तो की इंग्लिश क्या होती है, नाइदर। मैं का मतलब आई, ना जो है फ्रेंड्स ये वाला ना,
नॉर, मेरा भाई माय ब्रदर, ठीक है, विल राइट। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। इसमें तो फ्रेंड्स इसमें कोई सिंगुलर का प्लूरल का कंडीशन नहीं रहता है, इसमें तो जो जैसा आ रहा है वैसा ही चलता है। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर टेंस था इसलिए विल लगाया है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो ऑलमोस्ट सबके साथ विल लगता है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखो। सेकंड एग्जांपल देखो, मैक नहीं आया, मैक कोई लड़के का नाम है, वो नहीं आया। इंग्लिश क्या होगी फ्रेंड्स की, पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है तो मैक डिड नॉट कम। देखो डिड लग रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई, केम मत कर देना गलती से भी, ठीक है। मोना नहीं आई, मोना डिडंट कम, यानी कि फ्रेंड्स मैक नहीं आया, मोना नहीं आई, कंक्लूजन क्या निकला, दोनों ही नहीं आए। यानी कि नाइदर नॉर का रूप कैसे बनाओगे फ्रेंड्स इन दोनों का, कि ना तो मैक ना ही मोना आए, ठीक है। अब ये आए ही क्यों बोला मैंने, आएंगे या आ चुके हैं क्यों नहीं बोला, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जो फॉर्मेट दिया गया है वो देखो ना, वो किस फॉर्मेट में है, वो पास्ट सिंपल में है। तो अगर मैं इनकी हिंदी भी बनाऊंगी नाइदर नॉर से तो मुझे भी वही टेंस में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ना तो की इंग्लिश क्या होती है फ्रेंड्स, नाइदर, मैक को मैक लिखेंगे और ना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर, ठीक है। तो नाइदर मैक नॉर मोना केम। फ्रेंड्स इसमें मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बता देती हूँ कि नाइदर नॉट जो होते हैं जहाँ लग जाते हैं वहाँ पे नॉट नहीं लिखा जाता। अगर नॉट लिखा भी है तो वही एरर होता है फ्रेंड्स, उसे फ़ौरन वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में नाइदर नॉर बैठे हैं तो वो खुद ही नेगेटिव के घर के पप्पा हैं, अगर वो आ गए हैं तो कोई नॉट वर्ड वहाँ यूज़ नहीं होता। यहाँ का डिडंट, यहाँ का डिडंट फ्रेंड्स सब कुछ हट जाता है, क्योंकि नाइदर नॉर का मीनिंग ही नेगेटिव रूप में जाता है। वो अपने आप में ही ना तो ना बता देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि नॉर भी लिख दो और इधर खुशी में आकर डिडंट भी लिख दो, नहीं फ्रेंड्स, गलती से भी ऐसा मत कर देना। जहाँ नाइदर नॉर लगे हैं वहाँ नॉट, नो, ये सब वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो नॉर के बाद जो सेंटेंस परफॉर्म करते हैं अपन, वो किस रूप में जाता है, नॉर के बाद वाला पार्ट। देखो इतना देखो कैसे आया, ये एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे पॉजिटिव फॉर्मेट लिखा, मोना केम, मोना आई। लेकिन फ्रेंड्स मोना के जस्ट पहले देखो ना कौन बैठा हुआ है, नॉर बैठा हुआ है। तुरंत उसने वहां से अपना रूल बता दिया कि नहीं नहीं मोना नहीं आई, मैं बैठा हूँ नॉर, जो मना कर रहा हूँ कि मोना नहीं आई। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, आप याद रखो कि नॉर के लिखने के बाद नॉर वर्ड लगा देते हो, उसके बाद जो भी सेंटेंस लिखते हो वो पॉजिटिव फॉर्मेट में जाता है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पहले बैठा हुआ जो नॉर है वो ऑटोमेटिकली उसकी नेगेटिविटी को आपके सामने लेकर आ जाता है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा कंजंक्शंस का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स कोई डाउट हो या आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये टॉपिक और इससे जुड़े और भी सारे एग्जाम्पल्स आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर देंगे। सो चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।